नमस्कार साथियों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं अपना चैनल सेकेंडरी स्टेज स्टडी। तो फाइनली आज क्रैश कोर्स सीरीज आ गई। आज से इस चैनल पे सेकेंडरी स्टेज स्टडी पे रेगुलर वीडियो आपको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी से हमने शुरू किया। इसका क्रैश कोर्स सीरीज बनाया है हमने। इस सीरीज का वीडियो रोज सुबह मॉर्निंग में रोज मिलती जाएगी और आप लोग अपना क्रैश कोर्स हिंदी का अपना निपटाते जाइएगा। तो जो हिंदी है 100 मार्क्स की, जिसका नाम है द्विगंत गद्यखंड। पहला चैप्टर है बातचीत। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पे। तो ये जो बातचीत है ये एक निबंध है। ये जो बातचीत हमने पढ़ा था, आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा इसके बारे में। चलिए तो अपने चैप्टर को पढ़ लिया तो और अच्छा है, नहीं तो यहाँ पे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है रिलेटेड, आपको कोई भी कहीं भी आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। तो जो गद्यखंड है इसका पहला चैप्टर है बातचीत निबंध। तो ये जो निबंध है इसे लिखने वाले बालकृष्ण भट्ट जी ने है। इस बातचीत जो चैप्टर है आपका, इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट जी है। तो आगे बढ़ते हैं और भट्ट जी के बारे में जानते हैं। तो जो भट्ट जी थे, इनका जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था, जो कि ये अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यानी कि यूपी में पड़ता है। और इनकी माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। ये जो बेनी प्रसाद भट्ट जी हैं, इनके पिताजी ये अपना एक बिजनेस किए थे, अपना व्यवसाय किए थे। और इनकी माता जी अपनी घर की काम काज किया करती थी। और इनकी अध्यापक की अवधि 1869 से 1875 तक थी, यानी कि लगभग 7 साल की इनके अध्यापक की अवधि थी। इन्होंने लेखन कार्य में इन्होंने निबंध, उपन्यास और नाटक इत्यादि ये सब लिखा करते थे। ये जो बालकृष्ण भट्ट जी थे, ये लेखन के साथ साथ पत्रिका भी निकालते थे, यानी कि ये लेखक और पत्रकार दोनों थे। तो ये जो लेखक थे ये किस काल की, किस अवधि की, कौन से समय के लेखक थे? तो ये जो लेखक थे आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे, यानी कि ये आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। और आगे चलते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं वो ज़रा देखते हैं। तो इनकी रचनाएं बहुत सारी हैं। पहले उपन्यास से शुरू करते हैं। इनका एक उपन्यास है रहस्य कथा। ये इसमें अजीब तरह का रहस्य भरा पड़ा है। ये आप जब पढ़ेंगे ना, आप खुद ही रहस्यमय हो जाइएगा। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान, एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, उचित दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव, ये सब इनके प्रमुख उपन्यास है। और आगे देखते हैं, नाटक से शुरू करते हैं। नाटक में इनका जो था एक पद्मावती, जो कि बहुत ही मज़ेदार नाटक है। जिस समय ये लिखे थे उस समय बहुत ही प्रमुख नाटक में से ये आता था। और आगे है चंद्रसेन कीर्तार्जुनीय, पशु चरित्र वेनी संहार। उसके आगे शिशुपाल वध, शिक्षादान भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक में से एक है। नई रोशनी का विष, सीता वनवास भी बहुत ही प्रचलित था उस समय। उसके बाद पतित पंचम यानी इत्यादि ये सब लिखे थे। और इन्होंने निबंध लगभग 1000 के आसपास लिखा, जिसमें 100 से ऊपर प्रमुख निबंध में से आता है। ये सब तो हुई भट्ट जी की परिचय, यानी कि लेखक का परिचय हुआ। और अब देखते हैं कहानी का सारांश। और आगे इसकी बाकी पार्ट की वीडियो अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सारांश में एक बात पे ध्यान देनी होती है, इसमें पहले शीर्षक और लेखक की नाम होती है, उसके बाद आप अपना सारांश लिखिए। ये जो सारांश है आपका, ये बोर्ड मॉडल सारांश है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ भी सकता है। तो इसको क्वेश्चन की तौर पे इसको ऐसे पूछेगा, बातचीत निबंध का सारांश लिखे। ये होगा आपको 3 नंबर या 5 नंबर में होगा। तो इसका आप कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखकर डैश देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। जिस वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया, बालकृष्ण जी कहते हैं कि अगर मनुष्य में वाक शक्ति न होती तो ना जाने इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाज नखरा जाहिर करने को नहीं मिलता। वो ना होता है करने को, वो बातचीत में जाहिर करने को नहीं मिलता है। उसके आगे है, वे कहते हैं कि प्यास लगने से उत्पन्न हुई व्याकुलता पानी पीने से स्थिर हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जीवन को मज़ेदार बनाने के लिए बातचीत भी अति आवश्यक है।
इससे चित्त हल्का हो जाता है और मन स्वच्छ हो जाता है। जो भी अंदर अवसाद मवाद भरा पड़ा होता है वो सब बाहर निकल जाता है, एकदम माइंड कुल सी होती है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की रूप की साक्षात्कार होती है। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है और नेक्स्ट इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव जो मेन क्वेश्चन सब है और सब बाकी है, इसको नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करेंगे। और आज के लिए मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर आप बुक पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा, अन्यथा मैं कल इस सबको कवर करूंगा तो आपको पता चल ही जाएगा और इसका आंसर मैं कल फर्स्ट में ही बता दूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन ये है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? क में है हुंकार, ख में है प्रदीप, ग में है आर्यवर्त और घ में है पंजाब केसरी। तो सही आंसर इसका जो होगा आपको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इसका आंसर आपको कल मिल जाएगा, पता चल जाएगा कि हाँ आपको पता था या नहीं। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। तो वीडियो अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। देखिए, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ती है। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा दूसरे को शेयर करें। धन्यवाद।